ब्रह्मोस मिसाइल और हैवी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर हम लोगों ने केंद्रित किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि हमारी सेना नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक मिसाइल से यहां पे सुसज्जित हो चुकी है। चित्रकूट और आगरा नोड्स में भी हम लोगों ने एरोस्पेस और डिफेंस में प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए इसको हम विकसित कर रहे हैं ताकि हमारा स्पेस सुरक्षित रह सके। मध्य कमान और उत्तरी कमान के अधिकारियों से मैं आज के इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के उत्पाद जैसे तोप के गोले, स्वदेशी ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट और हमारे उन्नत संचार प्रणाली सैनिकों की क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये बनाए जा रहे हैं और इस पर हमें जितना भी सहयोग राज्य सरकार के स्तर पर होगा हम इसको भरपूर सहयोग कर रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए जो महत्वपूर्ण सपोर्ट चाहिए वह संजोग से उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। स्किल मैन पावर 56% जो वर्क फोर्स है यूपी के पास वह स्किल है, यंग है, वह स्किल मैन पावर के साथ साथ हमारे पास एमएसएमई का एक बेहतरीन बेस पहले से मौजूद है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं, जिसमें हार्डवेयर से लेकर के लेदर से लेकर के टेक्सटाइल से जुड़े हुए और प्रत्येक सेक्टर से जुड़े हुए एमएसएमई का एक बेहतरीन देश होने का लाभ भी यहां पे प्राप्त होगा। हमारे पास पहले से ही इन सभी 6 स्ट्रेटेजिक नोड्स पे उत्तर प्रदेश के बाद पर्याप्त लैंड बैंक भी मौजूद है और उस लैंड बैंक के माध्यम से हम सब उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़कर मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स भी उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्तर पर भी आईआईटी कानपुर के साथ में हम ड्रोन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने के दिशा में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अपना स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, इसमें भी हम लोगों ने इन सभी सेक्टर पर अपने कुछ नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए हैं, जिसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। नोएडा सेक्टर या फिर अन्य जो हमारे स्ट्रेटेजिक नोड्स हैं, इन सभी में हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के इस बेहतरीन इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में पूरी प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे। और मेरा मानना है कि ये सिंपोजियम ये केवल एक यहां पर आकर के एक्सिबिटर्स आकर के अपने प्रोडक्ट को शोकेसिंग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के नॉलेज को, जो आइडियाज को भी वहां पे शेयर करने में एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है। और याद रखना, भारत हमारी जो संस्कृति है वह तो हमें इसी बात को हमेशा प्रेरणा देती रही है, आनो भद्रा कर्तवो यंतो विश्व, यानी ज्ञान जहां से भी आ सकता हो उसके लिए हमेशा द्वार खुला होना चाहिए। और इस सिंपोजियम उसी बात का को लेकर के हम सबको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है, जिसमें आइडियाज भी हैं, इनोवेशन भी है
और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी यह एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए आज यहां पर मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले कुछ समय से हम लोगों ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 21,000 से अधिक स्टार्टअप अलग अलग सेक्टर में आज यहां पे स्थापित हुए हैं। इसमें एआई भी है, रोबोटिक भी है, ड्रोन भी है, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी है, डाटा सेंटर भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी है। यह आज एक उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है और मेरा मानना है कि सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के सशक्त संगम से आज उत्तर प्रदेश ने अपनी उस बीमारू राज्य से उभर करके आज भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और मैं आज के इस अवसर पर स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो पहले दिन से हमारी सरकार का संकल्प रहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे अपराध और अव्यवस्था के प्रति, माफिया से कानून राज और उपद्रव से उत्सव किस यात्रा को तय करने के लिए। और आज यहां पर ये त्रिवेणी के संगम में हम लोगों को यहां पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए इस रक्षा त्रिवेणी संगम में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के माध्यम से वह सब कुछ साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए सेंट्रल कमांड और नॉर्थ कमांड के अपने सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हर सैनिक राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। और मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा सैनिक जितना ही सतर्क रहता है, सजग रहता है, राष्ट्र उतना ही आनंद की नींद सो पाता है। और उन स्थितियों में राज्य सरकारों का भी दायित्व बनता है कि उस बेहतरीन समन्वय को हम आगे बढ़ाने में मदद करें। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है, इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन को आपस में हम जोड़ करके एक दूसरे के अनुभव का लाभ हम एक यहां पे शेयर कर सकें, उसको यहां पे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकें। मैं इसके लिए अपने दोनों कमांड को, सेंट्रल एंड नॉर्थ कमांड को, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका यह प्रयास अवश्य ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।